भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई विकल्प है उत्तर प्रदेश में तो माननीय अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी है। उस समाजवादी पार्टी की तरफ से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो सरकार के लोगों से हमारा चुनाव है और जनता उनको हराना चाहती है, उनके घमंड को तोड़ना चाहती है। चुनावी यात्रा में अब हम आप पहुंचे हैं उस मेरठ में, जहां पे अतुल प्रधान जैसे संघर्षशील नेता की पत्नी सीमा प्रधान समाजवादी पार्टी के लिए लड़ रही हैं मेयर का चुनाव। और दरअसल सीमा प्रधान चुनाव जरूर लड़ रही है, लेकिन पूरा दारोमदार उस अतुल प्रधान के कंधे पे है, जिन्होंने की सरधना में संगीत सोम जैसे नेता को हराया था, उन्हें हैट्रिक लगाने से रोक दिया था। उन्हीं से जानेंगे कि क्या है रणनीति और क्या है आगे का प्लान। अतुल प्रधान, देखिए, जनता तैयार है और अभी 11 तारीख को वोटें डलने जा रही हैं। मुझे लगता है जितनी मेरठ महानगर में जातियां हैं, हिंदू मुसलमान भाई सब इकट्ठे होकर वोट डाल रहे हैं और ये इंसानियत के लिए चुनाव हो रहा है। ये मेयर का चुनाव निश्चित रूप से आने वाले समय पर बदलाव की रूपरेखा तैयार करेगा। आगे के लिए प्लान क्या है कि हम मेरठ को, देखिए मेरठ बहुत पुराना शहर है और जो भी यहाँ पे मेयर बनता है या जिसकी भी सत्ता रहती है, हमेशा लोगों की शिकायत रहती है कि न सफाई है न पानी है। आगे के लिए प्लान, देखिए, सरकार को जब आबादी बढ़ रही है तो व्यवस्था देनी पड़ेगी। यहाँ पर सफाई कर्मचारी बहुत कम हैं, ये करीबन 7500 सफाई कर्मचारी होने चाहिए। सफाई व्यवस्था के लिए आपको संसाधन चाहिए। हम लोग कोशिश करेंगे किस तरीके से हम लोग संसाधन नगर निगम की तरफ से शहर में उपलब्ध करा सकते हैं। नाले की सफाई हो, अब कहते पड़े हैं, मलिन बस्तियों में बहुत बुरी हालत है, बहुत बड़ी स्थिति में स्थितियां ख़राब हैं। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि इन परिस्थितियों को, इन स्थितियों को कैसे बेहतर करें। आने वाले समय पर आप देखिए 11 तारीख को पूरा संपूर्ण मेरठ समाजवादी पार्टी को वोट डालेंगे। आपका मुकाबला किससे? देखिए, मुकाबले की बात हम करने लगे। भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई विकल्प है उत्तर प्रदेश में तो माननीय अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी है। उस समाजवादी पार्टी की तरफ से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो सरकार के लोगों से हमारा चुनाव है और जनता उनको हराना चाहती है, उनके घमंड को तोड़ना चाहती है। ये आपसे भी सवाल है। समाजवादी पार्टी पे भी ये बीजेपी आरोप लगाती रही कि ये परिवारवादी है। अतुल प्रधान संघर्ष से निकल करके आए हैं और यहाँ पे वो अपनी पत्नी को चुनाव लड़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप पे भी परिवारवाद का आरोप है। वो कुछ भी लगा सकते हैं। सीमा प्रधान जी पहले जिला पंचायत की सदस्य रही, जिला पंचायत अध्यक्ष रही, लगातार क्षेत्र में काम करती है और जनता तय करेगी किसको मौका मिले ना मिले। और मैं पूछना चाहता हूँ, आलूवालिया जी 5 साल तक मेयर रहे, उन्होंने मेरठ के लिए क्या किया बताएं। यदि सीमा प्रधान जीतती है, चुनाव जीतती है, तो कौन से वो 3 काम है जो मेरठ के लिए प्रायोरिटी है? सबसे पहला काम है इंसानियत को जिंदा रखना, भाईचारे को जिंदा रखना, लोगों को इकट्ठा रखना, शांति सद्भाव बनाना, लोगों के अंदर जो डर है, डर के माहौल को ख़त्म करना। और जब विकास कार्यों का मसला आएगा तो विकास कार्य जो भी नगर निगम से हो सकते होंगे तो उनको भी हम लोग देने का काम करेंगे। अंतिम सवाल, अभी तक सीमा प्रधान की घर में सरकार चलती थी, अतुल प्रधान बाहर समाज में अपनी सरकार चलाते थे, उनसे मिलते थे, जुलते थे। शहर की सरकार कौन चलाएगा? अतुल प्रधान चलाएंगे कि सीमा प्रधान चलाएंगे? देखिए, क्योंकि हम लोग लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, हम लोग भी विधायक हैं, जिम्मेदारी हमारे ऊपर है और अगर वो मेयर बनेगी तो मेयर की जिम्मेदारी वो निभाएंगी। लेकिन बहुत सारी ऐसी स्थितियाँ रहती है जिसमें काम सबको मिलकर करना होता है। मैं अकेला भी क्या काम कर पाऊँगा, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, उनको सबको साथ लेकर चलेंगे और काम बढ़ाएंगे। सबसे बड़ी आपके लिए चुनौती ये है चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद 1 साल तक कि वहाँ पे बीजेपी सरकार है, यहाँ पे यदि आप जीत भी गए तो कैसे करेंगे? वो कहाँ पे ट्रिपल इंजन की सरकार का नारा दे रहे हैं। जो ट्रिपल इंजन की सरकार है वो बता दे क्या किया उसने मेरठ में। मुख्यमंत्री जी आए थे, क्या वादा करके गए? कोई नगर निगम के लिए कोई काम का हो तो बताएं, जब नहीं बताया तो पीछे रहेंगे। हम लोग विपक्ष की तरह आवाज़ उठाएंगे। मैं सदन में विधायक हूँ, अगर कोई समस्या होगी तो मैं उसको पूरी करूँगा। शुक्रिया।